डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड इट्स फंक्शन। ये टॉपिक हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका ये पार्ट है। चलिए आज हम बात करते हैं सेल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ये सेल होता क्या है। तो ये सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल हमारी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी और बेसिक यूनिट है। सेल क्या है? हमारी लाइफ की सबसे छोटी और बेसिक यूनिट है जो कि सभी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि सभी प्रोसेसेस के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। हमने एक डेफिनेशन और पढ़ी है, वो है अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसकी मुख्य डेफिनेशन है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे स्ट्रक्चर शब्द क्यों आया? क्योंकि सेल दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की होती हैं? पहला होता है हमारा यूनिसेल्युलर और दूसरा होता है हमारा मल्टी सेल्युलर। तो इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। अब थोड़ा सा सेल की हिस्ट्री के बारे में जाते हैं। तो सेल की खोज किसने की थी? सभी को पता है, ये सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में, कब? 1665 में सेल की खोज की थी। उन्होंने क्या देखा? एक कॉर्क की उनने स्लाइस ली, छोटी सी स्लाइस ली, और दूसरी भी प्लांट ली इन्होंने, और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा। मतलब उनने देखा माइक्रोस्कोप में, उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए। छोटे छोटे उनको क्या दिखाई दिए? छोटे छोटे खंड दिखाई दिए। ये इस प्रकार के खंड, इन खंड को उन्होंने नाम दिया सेल। उसके बाद और भी वैज्ञानिक आए, एंटोनी वान लीeuwenhoek। इन्होंने फिर उस पर ऑब्जर्वेशन किया है, उसको देखा है कि उनने देखा कि प्लांट में भी, एनिमल में भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। फिर बहुत सारी सेल थ्योरी दी गई। एक वैज्ञानिक आए पुरकिंजे ने 1840 में कहा कि सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। अब हम बात करेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो सेल के अंदर सबसे पहले पाया जाता है न्यूक्लियोलस। ये पोर्शन आपका न्यूक्लियोलस है। दूसरा, इसके बाद न्यूक्लियस आता है, फिर आता है राइबोसोम। छोटे छोटे कण आपको दिख रहे हैं जो, वो राइबोसोम्स के हैं। फिर वेसिकल्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी या फिर जिसको हम गोल्गी एपिटस कहते हैं, साइक्लोस्केलेटन, ये पोर्शन आपका साइक्लोस्केलेटन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, साइटोसोल। ये जो आपका ये वाला पोर्शन है आपका, ये साइटोसोल कहलाएगा आपका। ये पूरा पोर्शन, ये साइटोसोल हो गया हमारा। लाइसोसोम, ये हो गया लाइसोसोम। सेंट्रोसोम, ये होगा सेंट्रोसोम। और ये पूरी जो ये जिसके अंदर ये सब कुछ कवर रहता है, वो कहलाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। चलिए अब बात करते हैं सेल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियस का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। ये क्या है? न्यूक्लियस का सबसे, ये वाले जो पोर्शन है, न्यूक्लियस सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन रहते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए और कुछ प्रोटीन्स वगैरह हैं। ये इसका हिस्सा है। इसका काम क्या है? न्यूक्लियोलस का काम क्या है? इसका मेन काम है कि इस जगह पर
राइबोसोम की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। यहाँ पे राइबोसोम हमारा बनता है। सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ से क्या होती है, सारी जेनेटिक कंट्रोलिंग कहाँ से होती है, हमारी न्यूक्लियस से। पूरा जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होते हैं हमारे सेल में, न्यूक्लियस में। और ये क्या होता है, जो सेल होती है वो एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है, कवर होता है, जिससे पूरी तरह ये कवर रहता है। इसका काम क्या है, सेल डिवीजन करना, प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करना, सेल डिवीजन करना, प्रोटीन की सिंथेसिस को कवर करना, और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाना। नेक्स्ट पोर्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, सेल की आउटर सरफेस जो होती है वो किससे की बनी होती है, सेल में, इसी को कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। बॉर्डर ऑफ द सेल क्या है, ये सेल की बॉर्डर है, जो कि 8 नैनोमीटर की होती है। कितने की इसकी जो चौड़ाई होती है, जो इसकी थिकनेस होती है, वो कितनी होती है, 8 नैनोमीटर। ये सेमी परमेबल है, मतलब इसके अंदर अणु आ जा सकते हैं, इसके अंदर जा भी सकते हैं चीजें और वापस भी आ सकती है। और ये किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है और लिपिड से मिलके बनी होती है। ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है। अब इसके कार्य क्या है, कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके काम क्या है, इसका सबसे मुख्य जो काम है वो है सेल को सपोर्ट करना और सेल को प्रोटेक्ट करना। क्या करना, सेल को सपोर्ट करना और सेल को प्रोटेक्ट करना सेल मेम्ब्रेन का काम है। और सेल के अंदर कुछ चीजें ले जानी है, सेल के अंदर से कुछ चीजें बाहर जानी है, तो ये किसके थ्रू होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दूसरा काम है इसका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं। मतलब यहाँ पे मान लीजिए हाई बना दिया, एक लो बना दिया, ये हाई से लो की तरफ जाएंगे। जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ से होगा, हाई से लो की तरफ होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो कहाँ से, लो से हाई की तरफ होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो हमारा पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा। तीसरा काम है हमारा पिनोसाइटोसिस। ये क्या करते हैं, पार्टिकल को खा जाता है। ये क्या करता है, पार्टिकल को खा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, आपस में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो आपस में कनेक्टेड रहता है, एक टनल बनाता है। और जस्ट न्यूक्लियस के बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है पूरा, उससे जुड़ा हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दो टाइप के होते हैं बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देख रहे होंगे छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे दाने, ये दाने किसके हैं, ये राइबोसोम। इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। इसका काम क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है प्रोटीन को बनाना। और कौन सा प्रोटीन, सिक्रेटरी प्रोटीन। क्या बनाता है इसका काम, प्रोटीन बनाता है ये। और कौन सा प्रोटीन, सिक्रेटरी प्रोटीन बनाता है। और इसका दूसरा काम है, ये टनल का काम करती है। मतलब कोई भी सामान हमें यहाँ से अंदर से बाहर ले जाना है तो ये किसके थ्रू चला जाता है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू चला जाता है। इसके बाद इसी में देखते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें हमने देखा कि राइबोसोम के अणु थे, ये राइबोसोम थे उसमें। इसमें यह हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे आपको ये दिख रहे होंगे, ये हमारे क्या थे,
राइबोसोम थे, लेकिन ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इसमें होते तो हैं लेकिन कम मात्रा में राइबोसोम होते हैं। इसका काम क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इसका काम है सिंथेसाइजिंग एंड सीक्रेटिंग ऑफ सर्टेन स्टेरॉयड हार्मोन। कुछ स्टेरॉयड हार्मोन, कुछ एंजाइम और कुछ लिपिड की सिंथेसिस करता है और उसको सीक्रेट करता है। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी बॉडी। ये जो गोल्गी बॉडी नाम है वो एक बायोलॉजिस्ट, इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है कैमिलियो गोल्गी। उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है गोल्गी बॉडी। ये आप उसमें पोर्शन देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये जो इसके पैरेलल में बहुत सारे फ्लैट सैक्स होते हैं, 3 से लेके 20 सैक्स होते हैं और जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है रिसीव एंड मॉडिफाई एंड पैकेज ऑफ द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर बाय ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो भी हमारे पदार्थ बने हैं उनको प्राप्त करना, उनको रिसीव करना, उसको बदलना और उसकी पैकिंग करना। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है? एक स्फेरिकल शेप होता है, इसे लेके मतलब थोड़ा सा लंबा होता है और रॉड टाइप का होता है ये। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 0.227 माइक्रोमीटर तक। और ये क्या होती है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्या होती है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसी को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका काम क्या है? एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के लिए। नेक्स्ट पोर्शन लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होता है? ये लाइसोसोम रफ ईआर से प्रोड्यूस होता है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोड्यूस होता है। और कहां से? गोल्गी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। कहां से? गोल्गी बॉडी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है ये। इसी को ही हम कहते हैं सुसाइडल बैग। इसका दूसरा नाम है सुसाइडल बैग। और इसका काम क्या है? इसका काम है जो बाहरी मटेरियल है, जो मटेरियल खराब हो चुका है उसको बाहर निकालना, उसको सेल से बाहर निकालना। उसको क्या कर लेता है? ये पूरी तरह से खा लेता है। जो सब्सटेंस हैं, जो सब्सटेंस खराब हो जाते हैं उसको क्या करता है? ये लाइसोसोम खा लेता है। नेक्स्ट पोर्शन वैक्यूल्स। ये क्या होते हैं? हमारे वाटर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? वाटर कंटेन। इसके अंदर क्या हो रहा है? पानी भरा हुआ होता है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है डाइजेशन, स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, केमिकल का स्टोर करना, सेल को बड़ा करना और वाटर का बैलेंस बनाए रखना। नेक्स्ट पोर्शन राइबोसोम। ये बहुत छोटे छोटे गोलाकार स्ट्रक्चर होता है इनका, बहुत छोटे छोटे गोलाकार स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर एमिनो एसिड पाया जाता है। इनके अंदर क्या होता है? एमिनो एसिड होते हैं और ये क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये न्यूक्लियस के पास होता है बिल्कुल, और इसका काम होता है सेल डिवीजन की प्रोसेस को आगे करना। इसका काम क्या है? हमारा माइटोसिस प्रोसेस से सेल डिवीजन की उसको रन करना। नेक्स्ट पोर्शन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये देखिए आपका सेल है, ये पूरी क्या है? सेल है। सेल के अंदर एक द्रव पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म।
इसके द्वारा ही सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। ये वीडियो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के लिए है, ताकि उनको एग्जाम में लिखने में हेल्प हो सके। धन्यवाद।